अस्सलामु अलैकुम, खुशामदीद आप सबका हमारे इस नए सफर में। आज हम वक्त के पर्दे पीछे जाकर कुछ ऐसी अजीम शख्सियतों की जिंदगी में झांकेंगे जिनकी रोशनी से दुनिया ने ईमान और इंसानियत का सबक सीखा। ये कहानियां हैं अल्लाह के उन दोस्तों की, उन वलियों की जिनकी जिंदगी का हर लम्हा अल्लाह की मोहब्बत और उसकी मखलूक की खिदमत में गुजरा। ये सिर्फ किस्से नहीं बल्कि हमारी जिंदगी के लिए सबक हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये रूहानी सफ़र। किस्सा शेख अब्दुल कादिर जीलानी। हमारा पहला किस्सा उस वली का है जिन्हें दुनिया गौसे आज़म के नाम से जानती है, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह। ये उनके बचपन का वाक़या है जब वो इल्म हासिल करने के लिए एक काफ़िले के साथ बगदाद जा रहे थे। उनकी वालिदा ने उनके कपड़ों में 40 सोने के सिक्के दीनार सिल दिए थे और उनसे एक वादा लिया था, बेटा चाहे कुछ भी हो जाए कभी झूठ मत बोलना। रास्ते में उस काफिले पर डाकुओं ने हमला कर दिया, सबका सामान लूट लिया गया। एक डाकू उस छोटे बच्चे के पास आया और मजाक में पूछा, ए लड़के तेरे पास क्या है? उस बच्चे ने अपनी मांग का वादा याद रखा और बिना डरे फौरन जवाब दिया, मेरे पास 40 दिनार है। डाकू ने सोचा ये बच्चा मजाक कर रहा है, वो दूसरे डाकू के पास ले गया। उसने भी वही पूछा और बच्चे ने वही सच्चा जवाब दिया। वो हैरान होकर बच्चे को अपने सरदार के पास ले गए। सरदार ने पूछा, तुमने सच क्यों बोला? तुम झूठ बोलकर अपने पैसे बचा सकते थे। नन्हे अब्दुल कादिर ने जवाब दिया, मेरी माँ ने मुझसे वादा लिया है कि मैं कभी झूठ ना बोलूं। मैं अपनी माँ से किया हुआ वादा नहीं तोड़ सकता। ये सुनना था कि डाकुओं का सरदार कांप गया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोला, अफसोस, एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ से किया हुआ वादा नहीं तोड़ सकता और मैं सालों से अपने रब से किए हुए वादे तोड़ रहा हूँ। उसने उसी वक्त अपने गुनाहों से तौबा की और उसकी देखा देखी उसके सारे साथी भी तौबा करके नेक इंसान बन गए। ये थी सच की ताकत जिसने डाकुओं को वली बना दिया। किस्सा हजरत बायजीद बस्तामी। अब हम चलते हैं एक ऐसे अजीम वली की कहानी की तरफ जिनकी विलायत की बुनियाद उनकी माँ की खिदमत पर रखी गई, हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह। एक बार किसी ने उनसे पूछा कि आपको ये बुलंद मकाम कैसे हासिल हुआ, तो उन्होंने ये वाकया सुनाया। एक सख्त सर्दी की रात थी, उनकी वालिदा बीमार थी। आधी रात को उनकी आंख खुली और उन्होंने पानी मांगा। हजरत बायजीद फौरन उठे, लेकिन घर में पानी नहीं था। वो सर्दी में ठिठुरते हुए बाहर नदी से पानी लेकर आए। जब वो वापस लौटे तो उनकी वालिदा की आंख लग चुकी थी, वो दोबारा सो गई थी। अब हजरत बायजीद एक कश्मकश में पड़ गए। अगर माँ को जगाते हैं तो उनकी नींद खराब होगी, अगर सो जाते हैं और माँ दोबारा पानी मांग ले तो देर हो जाएगी। उन्होंने फैसला किया। वो पानी का प्याला हाथ में लिए अपनी माँ के बिस्तर के पास खड़े हो गए। सारी रात उसी ठंड में खड़े रहे, यहाँ तक कि उनकी उंगलियां जम गई। जब सुबह फजर के वक्त उनकी माँ की आंख खुली तो उन्होंने अपने बेटे को उसी हालत में पाया। ये मंजर देखकर उनका दिल भर आया। उन्होंने उसी वक्त अपने दोनों हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह, जिस तरह मेरे इस बेटे ने मुझे राजी किया, तू भी इससे राजी हो जा और इसे वलियों का सरदार बना दे। हजरत बायजीद फरमाते थे, मेरी माँ की उसी रात की दुआ ने मुझे इस मकाम तक पहुँचाया है। सबक ये है कि अल्लाह की रज़ा वालिदैन की रज़ा में छिपी है। किस्सा हजरत राबिया बसरी। अल्लाह की मोहब्बत कैसी होनी चाहिए? इसका सबसे खूबसूरत जवाब हमें मिलता है हजरत राबिया बसरी की जिंदगी से। वो अल्लाह की ऐसी आशिक थी जिनकी मिसाल नहीं मिलती। एक दिन लोगों ने देखा कि हजरत राबिया बसरा के बाजार में तेजी से चली जा रही हैं। उनके एक हाथ में पानी से भरा बर्तन था और दूसरे हाथ में जलता हुआ अंगारा, आग। लोगों ने हैरान होकर पूछा, ए राबिया, ये क्या कर रही हो? आग और पानी एक साथ लेकर कहाँ जा रही हो? हजरत राबिया ने ठहर कर वो तारीखी जवाब दिया जिसने इंसानियत को मोहब्बत का असली मतलब समझा दिया। उन्होंने फरमाया, मैं इस पानी से जहन्नुम की आग को बुझाने जा रही हूँ और इस आग से जन्नत के बागात को जलाने जा रही हूँ। लोगों ने पूछा, लेकिन ऐसा क्यों? तो उन्होंने जवाब दिया, ताकि लोग अल्लाह की इबादत जन्नत के लालच या जहन्नम के डर से ना करें, बल्कि लोग अल्लाह की इबादत सिर्फ इसलिए करें क्योंकि वो इबादत के लायक है, सिर्फ उसकी मोहब्बत में करें। ये थी अल्लाह से इश्क की इंतहा, ना इनाम का लालच, ना सजा का डर, सिर्फ और सिर्फ अपने महबूब, अपने रब की मोहब्बत। किस्सा हजरत इब्राहिम बिन अधम पहले एक बहुत बड़े बादशाह थे, बल्ख के सुल्तान हजरत इब्राहिम बिन अधम रहमतुल्लाह।
वो अपनी सल्तनत के तख्त पर बैठे थे, उनके पास दौलत, ताकत, सब कुछ था, लेकिन उनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। एक रात वो अपने महल में सो रहे थे तो उन्हें छत पर किसी के जोर जोर से चलने की आवाज आई। वो गुस्से में उठे और छत पर जाकर देखा, वहाँ 2 अजनबी शख्स थे। बादशाह ने पूछा, तुम कौन हो और मेरी छत पर क्या कर रहे हो? उन्होंने जवाब दिया, हमारा ऊँट खो गया है, हम उसे ढूंढ रहे हैं। बादशाह को और गुस्सा आया। उसने कहा, बेवकूफ हो, भला महल की छत पर भी कभी ऊँट मिलता है? उन अजनबियों ने मुस्कुराकर वो जवाब दिया जिसने बादशाह की जिंदगी बदल दी। उन्होंने कहा, ए नादान, अगर इस महल की छत पर ऊँट नहीं मिल सकता तो इस शाही तख्त पर, इस सोने चांदी में, इस दुनियावी शान और शौकत में तुझे खुदा कैसे मिल सकता है? ये कहना था कि बादशाह का दिल कांप गया। उसे समझ आ गया कि ये आम इंसान नहीं, फरिश्ते थे जो उसे सबक सिखाने आए थे। उसी रात उन्होंने अपनी बादशाहत, अपना तख्त, अपना सब कुछ छोड़ दिया और अल्लाह की तलाश में एक फ़कीर बनकर निकल पड़े। उन्होंने दुनियावी बादशाहत को ठोकर मारकर रूहानियत की सल्तनत हासिल कर ली। किस्सा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, गरीब नवाज और आना सागर झील का पानी। ये किस्सा है सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह का, जिन्हें दुनिया गरीब नवाज कहती है। ये उस वक्त का वाक़या है जब ख्वाजा साहब पैगंबर के इशारे पर मदीना से हिंदुस्तान के शहर अजमेर तशरीफ़ लाए। उस वक्त अजमेर पर एक ताकतवर राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत थी। शहर के बीचों बीच एक बड़ी और खूबसूरत झील थी जिसका नाम था आना सागर। वहाँ के पुजारी उस झील को बहुत मुकद्दस मानते थे और आम लोगों को उसके पानी को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देते थे। जब ख्वाजा गरीब नवाज अपने कुछ मुरीदों के साथ वहाँ पहुँचे और एक दरख्त के नीचे आराम करने लगे तो उन्हें वज़ू के लिए पानी की ज़रूरत पड़ी। राजा के सिपाहियों ने उन्हें झील से पानी लेने से सख्ती से मना कर दिया। उन्होंने कहा, ये हमारे देवताओं की झील है, तुम इससे पानी नहीं ले सकते। ख्वाजा साहब ने अपने एक साथी से एक छोटा सा मशकीज़ा दिया, पानी भरने का छोटा थैला, और फरमाया, जाओ और झील से थोड़ा पानी ले आओ। जब वो साथी झील के किनारे पहुंचा और उसने वो छोटा सा मशकीज़ा पानी में डुबोया तो एक अजीब करामत हुई। देखते ही देखते पूरी आना सागर झील उस छोटे से मशकीज़े में सिमट कर आ गई। पूरी झील सूख गई और जमीन नजर आने लगी। ये मंजर देखकर पूरे अजमेर शहर में हाहाकार मच गया। लोग पानी के लिए तरसने लगे, उनके जानवर प्यासे मरने लगे। राजा पृथ्वीराज भी हैरान और परेशान हो गया। उसने अपने जादूगरों और तांत्रिकों को बुलाया लेकिन कोई कुछ ना कर सका। आखिर में सब लोग अपनी गलती मानकर ख्वाजा गरीब नवाज के पास आए और उनसे माफ़ी मांगने लगे। राजा ने भी उनसे दरख्वास्त की कि वो पानी लौटा दे। गरीब नवाज तो रहम और शफकत के पैकर थे। उन्होंने अपने साथी को हुक्म दिया, मशकीज़े का पानी वापस झील में डाल दो। जैसे ही उस छोटे से मशकीज़े से पानी वापस डाला गया, सूखी हुई झील पहले की तरह लबालब भर गई। ये अजीम करामत देखकर हजारों लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया और राजा के दिल में भी ख्वाजा साहब का खौफ बैठ गया। ये वाक़या दिखाता है कि अल्लाह के वलियों की ताकत बादशाहों की सल्तनत से कहीं ज़्यादा बड़ी होती है। और अब आखिरी और सबसे दिलचस्प किस्सा महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह, जिनकी रूहानी बादशाहत दिल्ली के तख्त पर भारी पड़ गई। ये वाक़या सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के दौर का है। सुल्तान ने दिल्ली के पास तुगलकाबाद का किला बनवाना शुरू किया और हुक्म दिया कि दिल्ली का हर मजदूर सिर्फ उसके किले पर काम करेगा। उसी दौरान हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया आम लोगों के लिए एक बावली स्टेपवेल बनवा रहे थे। सुल्तान के हुक्म के बावजूद मजदूर दिन में किले पर काम करते और रात में अकीदत की वजह से हज़रत निज़ामुद्दीन की बावली खोदने आ जाते। जब सुल्तान को ये पता चला तो उसने गुस्से में हुक्म दिया कि दरगाह को तेल न बेचा जाए ताकि रात में चिराग न जल सके और काम रुक जाए। जब दरगाह में अंधेरा हो गया तो हज़रत निज़ामुद्दीन ने अपने मुरीद नासिरुद्दीन चरागे देहलवी से फरमाया, बावली से पानी लाओ और चिरागों में डाल दो। उनके हुक्म पर पानी से जो चिराग जलाए गए वो तेल से भी ज्यादा रोशन हुए। ये खबर जब सुल्तान को बंगाल में मिली तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने वहीं से फरमान भेजा, मेरे दिल्ली पहुंचने से पहले दिल्ली खाली कर देना। ये एक सीधी धमकी थी। जब दरगाह में सब लोग परेशान हो गए तो हज़रत निज़ामुद्दीन ने सुकून से वो तारीखी जुमला कहा जो आज तक मशहूर है, हनूज दिल्ली दूर अस्त, यानी दिल्ली अभी दूर है। हुआ ये कि सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक जब दिल्ली के पास अफगानपुर पहुंचा
तो उसके स्वागत के लिए बनाया गया एक लकड़ी का महल उसके ऊपर ही गिर गया और वो वहीं दबकर मर गया। वो बादशाह जिसने एक फकीर को दिल्ली छोड़ने का हुक्म दिया था, वो खुद कभी दिल्ली पहुंच ही नहीं पाया। महबूबे इलाही का कहा हुआ एक जुमला सच हो चुका था। उनके लिए दिल्ली वाकई बहुत दूर थी।